हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 10वें दिन में पहुंच चुके हैं। तो फ़िलहाल मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट व्यूज़ जो गया है वो 225 के अराउंड गया है। फ़िलहाल इस कलर पेंसिल के ऊपर में एक पेन कैप है, आप देख सकते हैं। ये पेन कैप मैं यूज़ करता हूँ जब पेंसिल बहुत ही छोटी हो जाती है और ऑब्वियसली तब उसको हाथ से पकड़ के स्केच बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। आप चाहें तो ऑनलाइन अमेज़न से पेंसिल एक्सटेंडर्स भी ख़रीद सकते हैं, तो वो भी अच्छे ऑप्शंस हैं। एक्चुअली में वही अच्छे बेस्ट ऑप्शंस हैं, क्योंकि पेन कैप ज़्यादा लंबा पेंसिल को नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। और अभी फ़िलहाल मैं डिटेल्स कर रहा हूँ, आइज़ के आसपास के डिटेल्स, फिर चिक्स में थोड़े बहुत डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं पहले मैंने बेस लेयर जो स्किन टोन है उसको अप्लाई किया है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स ऐड करने का कोशिश कर रहा हूँ थोड़े डार्क कलर्स से, ऑब्वियसली जो उसके टोन को मैच करते हैं। जो लोग भी मेरे साथ साथ ये रोनाल्डो का स्केच बनाना स्टार्ट किए थे उनको पहले बोर लग रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले उतना पता नहीं चलता है कि अच्छा बन रहा भी है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिटेल्स ऐड करता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितना अच्छा बन रहा है। तो पहले ही हिम्मत हार के बैठना नहीं चाहिए, धीरे धीरे पेशेंस के साथ करते रहना चाहिए। लाइफ में भी ऐसे ही है, कुछ भी काम पकड़िए तो उसको स्लोली धीरे धीरे आराम से करते जाइए। पेशेंस रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आजकल के रील्स और टिकटॉक के ज़माने में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर 30 सेकंड में आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है तो लोग स्किप कर देते हैं, और इस समय इतना पेशेंस रख के बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो वही लोग मेरे साथ साथ अभी भी बने हुए होंगे जो ऑब्वियसली कुछ रियली में सीखना चाहते हैं, रियलिस्टिक आर्ट वर्क्स। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि रियलिज़म बनाने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल्स ऐड कर देते हैं, जिससे स्किन जो नॉर्मली जितना टेक्सचर रहता है उससे कहीं ज़्यादा टेक्सचर दिखने लगता है, जो कि दिखने में वो थोड़ा सा ओल्ड टाइप लगते हैं। मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं तो झुर्रियाँ आ जाती हैं, जैसे वैसे दिखने लगते हैं। तो ओवर करने का कोशिश मत करिएगा, बिल्कुल हो सकता है थोड़ा कम ही कर लीजिएगा, लेकिन ओवर करने से इमेज बहुत ही अजीब दिखता है। तो कहीं भी आपको अगर लगे कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल्स ऐड हो गया है, जितना कि रेफरेंस इमेज में नहीं दिख रहा है, तो आप इरेज़र का यूज़ करके हल्के हाथों से उसको रब करने का कोशिश कर सकते हैं। उस एरिया का जो डार्कनेस है या ओवर हो गया है वहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो सके, और वही अच्छा लगता है। ज़्यादा ओवर डिटेल्स करना भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, वो रियलिज़म को और ओवर कर हो जाता है, बेकार दिखता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कलर पेंसिल चलाते चलाते पेपर में कलर जो है जितना वाइब्रेंट वहाँ दिख नहीं रहा रेफरेंस इमेज में, उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। तब भी आप इरेज़र का यूज़ करके हल्के हाथों से उसको मिटा सकते हैं, या पूरी तरह से तो एक बार कलर चढ़ जाने के बाद पूरी तरह से तो मिटता नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर देके मत मिटाइएगा, हल्के हाथों से ही मिटाइएगा। जितना मिटता है तो उसको लाइट करने का कोशिश करिएगा।